65,000 रुपये जो है वो दिया जाता था। ये राशि बढ़ा करके विडो की रीमैरिज की राशि को बढ़ा करके अब जो है इसको 2 लाख रुपए जो है आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी जो है वो दी है। और फॉरेस्ट की जो पॉलिसी है, फॉरेस्ट की विशेष करके जो देश के बहुत सारे क्षेत्रों में पेड़ गिरे हुए हैं और वो पेड़ों को लोग उठा करके ले जा रहे थे, तो सरकार ने जो है SOPs, जो ये पेड़ गिरते हैं या जंगलों में सूखे पेड़ हैं, इसके लिए SOPs का निर्धारण किया है और फॉरेस्ट के अधिकारियों को उनको अधिकार दिया है कि वो उस लकड़ी को लेकर के उसकी ऑक्शन करके और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए SOPs जो है आज कैबिनेट क्लियर किया जाए। आज सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, किया जाएगा। इसके अलावा जो है और जो है सफाई कर्मचारियों को जो है आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, उसमें आयुष्मान भारत में जो है मेडिकल सफाई कर्मचारियों को भी जो है वो उसको लेने का जो है प्रावधान जो है कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी और भी बातें हैं। इसमें बल ड्रग पार्क में जो हमारा 1950 करोड़ रुपए की लागत से बल ड्रग पार्क हमारा हरोली में ऊना ज़िले में बन रहा है, उसकी जो लैंड है 1405 एकड़ लैंड जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करने के लिए जो है मंजूरी दे करके जो हमारा हिमाचल प्रदेश बल ड्रग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बना है, उसको जो है ट्रांसफ़र करने की आज सरकार ने जो है अनुमति जो है वो प्रदान की है। इसके अलावा बहुत और छोटे छोटे इश्यूज़ भी थे जो आज जो है कैबिनेट में कोई 40 के करीब जो एजेंडे जो है वो लगे हैं। तो ये इश्यूज़ थे आज की कैबिनेट में। इसके अलावा अगर आपने कोई और बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, सेशन को लेकर के आज चर्चा हुई है कैबिनेट में, मगर मंत्रियों का और मुख्यमंत्री जी का मानना है क्योंकि इस वक्त अभी कल परसों 2-3 दिन भी फिर अलर्ट किया हुआ है, ऑरेंज अलर्ट किया हुआ है, तो अभी अगर सेशन की डेट अब इशू हो जाएगी क्योंकि उसमें फील्ड के ऑफिसर्स तो है, फिर वो जो सेशन का जो डेटा कलेक्ट करना है सेशन के काम में उसमें व्यस्त हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 2-5-7 दिन में इसी हफ्ते में जो है वो एक कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री जी से उसकी डेट जो है फिक्स कर दी जाएगी। सर, जो ये वाटर सेस का मसला है, आपने कहा कि अब उत्तराखंड की तर्ज पर किया जाएगा, इससे पहले क्या सरकार ने सलाह नहीं दी थी? इसको चेंज क्यों किया सर? नहीं, वो तो देखो ऐसा ना कि हम अलग अलग स्टेट से अपने अपनी पॉलिसीज़ और अपने अपने पैमाने और अपनी अपनी सोच होती है। वो उसमें भी जो है जो हिमाचल प्रदेश के पावर प्रोजेक्ट्स के जो लोग हैं उनको विशेष कंसेशन दिया गया है, उनको है बहुत विशेष कंसेशन, और जो 5 मेगावाट से कम उनको विशेष कंसेशन दिया है। तो वो तो सरकार ने फैसला लिया है और अपने एक जब लोगों ने रिप्रेजेंट किया तो उसको हमने रिव्यू करके उसको किया है। अब हमारी कोशिश है कि ये जो रिसेस है और हिमाचल प्रदेश में जो है रेवेन्यू को कैसे जनरेट किया जाए, हमारी पहली प्राथमिकता है। सर, सरकार ने जो कुछ एक जो ये चर्चा चल रही थी कि जो डेवलपमेंटल फंड्स हैं गए हुए, तो डिजास्टर को देखते हुए उनको डाइवर्ट करने को लेकर कुछ निधि सबको मिली है अभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है अभी। तो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो हमारा शेयर है वो मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको एक विस्तृत जो हमारी है वो मिलेगी। अभी कल तक का जो आंकलन किया गया है वो 8,100 करोड़ रुपए का किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अभी नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में और घरों में हुआ है और बगीचों में हुआ, रवैया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे लिए होगा। एक जो चौहान साहब ने बोला उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी संबंधित यहाँ प्रदीप जी ने प्रश्न किया है। अभी 10 दिन पहले ही सभी DCs को जो हमारे विधायक निधि के माध्यम से फंड्स जाते हैं, बैकवर्ड एरिया सब प्लान के तहत फंड्स जाते हैं, DCP, STP जितने भी BMJSY जो आपके अलग अलग मदें होती है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पैसा दिया गया है। और वर्तमान में भी कोई भी मैं समझता हूँ इस तरह का कटौती या कट डेवलपमेंटल एक्टिविटी संबंधित नहीं किया गया और समय के साथ जो निर्णय होगा वो आपके समक्ष होगा। लेकिन वर्तमान में अभी डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो फंड्स है वो आपको मिल रही है। एक दो पॉलिसी और 1-2 चीज़ें और रह गई थी। एक जो हमारे ऑपरेशन के जो थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स होते थे, उसके बहुत सारे पद खाली पड़े हुए थे हिमाचल प्रदेश में। कोई 350 स्वीकृत पदों में से केवल 180 के करीब भरे हुए थे क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम थी। तो उनकी सैलरी को जो पे ग्रेड है उसको ग्रेड 6 से बढ़ा करके 8 किया गया है ताकि
हिमाचल प्रदेश में भी जो हॉस्पिटल में खाली पद है उनको वो भरे जाएं ताकि लोग आएंगे, क्योंकि सैलरीज में डिस्पैरिटी थी। एक और बहुत अहम फैसला जो कैबिनेट ने लिया है, पिछली पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारे ये SJVN है, सतलुज जल विद्युत निगम है, इनको 4 प्रोजेक्ट्स, लूरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट 210 मेगावाट, धौला सिद्ध 66 मेगावाट, सुन्नी डैम 382 मेगावाट और धुंगर 500 मेगावाट के जो दिए थे, वो प्रोजेक्ट्स इन्होंने बहुत उसमें लगभग फ्री में दिए, बहुत सस्ते उसमें दिए थे। उनको जो इंसेंटिव्स पूर्व की सरकार ने दिया था, आज कैबिनेट ने उसको निरस्त करके जो है वो निरस्त कर दिया गया है, और एट पार जो और प्रोजेक्ट्स को दिया जाता वही उसको दिया जाएगा। सर, सरकार ने राहत मैनुअल बदला था सर, एक पर्टिकुलर डेट निकाली थी जुलाई माह की कि 5 दिन के भीतर जो नुकसान हुआ है उनको उतनी राशि दी जाएगी। सब पर लागू होगा कि ये सिर्फ नहीं, उस पर भी आज चर्चा हुई है। जैसे बहुत सारे कैबिनेट कोलीग्स ने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये बातें लाई हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि क्योंकि अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर गए थे वो उसी बीच दिए थे, 9 से 15 के बीच में गए थे, उस पर भी सरकार विचार कर रही है, क्योंकि अगस्त के महीने में भी भारी बारिश हुई है, जुलाई के लास्ट में भी भारी बारिश हुई है, उस पर सरकार विचार कर रही है, और हो सकता है वो जो डेट्स है उसको जो है और डेट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सर, केंद्र से रिलीफ को लेकर कोई कैबिनेट में ऐसा कोई डिसीजन हुआ है कि वो नहीं, देखो जो प्रेजेंटेशन की है कैबिनेट में, चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन की है, उन्होंने कहा है कि जो नड्डा जी ने 200 करोड़ रुपए के लिए कहा था, वो 200 करोड़ रुपए कल जो है हिमाचल सरकार के खजाने में आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश को अभी तक जो मिला है पैसा, 180 करोड़ फर्स्ट किस्त मिली हमको, सेकंड किस्त हमारे को जो दिसंबर में मिलती थी वो 180 करोड़ की सेकंड किस्त हमको एडवांस में मिली है। इसके अलावा हमारे को 189 करोड़ रुपीज़ जो हिमाचल का जो ऑडिट पैरा की वजह से पहले रुका हुआ था, वो हमको हिमाचल की सरकार को अभी मिला है, जो और 200 करोड़ रुपीज़ हमें जो है वो कल हमारे खजाने में आया है। इसके अलावा हमारे को अभी तक केंद्र से कुछ भी नहीं मिला। स्कूलों को लेकर सर क्योंकि अलर्ट भी जारी किया गया है सर, तो क्या डिसीजन काहे को हाँ, इसके बारे में पहले हमने निर्णय ले लिया है, और जिलाधीश अपने स्तर पर जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की आवश्यकता होगी, जैसे ऑरेंज अलर्ट की भी बात है, जैसे शिमला की बात है, वहाँ आपको ये जो हॉलीडेज है इसको एक्सटेंड किया जाएगा, पर होगा ये क्षेत्र वाइज जनरल। भर्ती से जुड़ा सवाल ये है कि हर कैबिनेट के अंदर बहुत सारी भर्तियों को मंजूरी दे रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रियाएं अभी तक किसी की शुरू नहीं हो पाई है। नहीं, वो बात ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो हमारी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 3 की सर्विसेज करता था, वो भंग था, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार पिछले बहुत लंबे अरसे से चल रहा था, पेपर बिक रहा था, और हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, उसमें पेपर बिकते थे। मुख्यमंत्री जी ने उसको भंग किया है। अभी आज कैबिनेट में भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को भी जल्दी बहाल कर दिया जाएगा। तो जो पेस ऑफ नौकरियों की भर्ती की जो स्पीड है उसमें निश्चित रूप में तेजी है। अब ये तो विस्तृत रूप से जब सानन कमेटी वाली रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है वही रिपोर्ट जो है वो बताएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे। थैंक यू जी।